ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम एकोनचत्वारिशं सर्ग यानी सर्ग 39। इस सर्ग में इंद्र के द्वारा राजा सगर के यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण, सगर पुत्रों द्वारा सारी पृथ्वी का भेदन। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा कथान्ते रघुनंदनः उवाच परम प्रीतो मुनिं दीप्तमिवानलम्। विश्वामित्र जी की कही हुई कथा सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कथा के अंत में अग्नितुल्य तेजस्वी विश्वामित्र मुनि से कहा, श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते विस्तरेण कथामिमाम् पूर्वजो में कथं ब्रह्मण यज्ञं वै समुपाहरत। ब्रह्मण, आपका कल्याण हो। मैं इस कथा को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज महाराज सगर ने किस प्रकार यज्ञ किया था। तस्य तद वचनं श्रुत्वा कौतूहल समन्वितः विश्वामित्रस्तु काकुत्स्थ मवाच प्रहसन्निव। उनकी वह बातें सुनकर विश्वामित्र जी को बड़ा कौतूहल हुआ। वे यह सोचकर कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसी के लिए ये प्रश्न कर रहे हैं, जोर जोर से हंस पड़े। हंसते हुए से ही उन्होंने श्री राम से कहा, श्रूयतांग विस्तरो राम सग्रस्य महात्मनः शंकरश्व शुरो नाम्ना हिमवानिति विश्रुतः विंध्य पर्वतमासाद्य निरीक्षेते परस्परम तयोर्मध्ये समभवद यज्ञ स पुरुषोत्तम। राम, तुम महात्मा सगर के यज्ञ का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनो। पुरुषोत्तम, शंकर जी के श्वशुर हिमवान नाम से विख्यात पर्वत विंध्याचल तक पहुंचकर तथा विंध्य पर्वत हिमवान तक पहुंचकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इन दोनों के बीच में दूसरा कोई ऐसा ऊंचा पर्वत नहीं है जो दोनों के पारस्परिक दर्शन में बाधा उपस्थित कर सके। इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच आर्यावर्त की पुण्य भूमि में उस यज्ञ का अनुष्ठान हुआ था। सही देशो नरव्याघ्र प्रशस्तो यज्ञ कर्मणि तशास्व चयांग काकुत्स दृढ़धन्वा महारथः अंशुमान करोत तात सगरस्य मते स्थितः। पुरुष सिंह, वही देश यज्ञ करने के लिए उत्तम माना गया है। तात कुकुत्स नंदन राजा सगर की आज्ञा से यज्ञीय अश्व की रक्षा का भार सुदृढ़ धनुर्धर महारथी अंशुमान ने स्वीकार किया था। तस्य पर्वणि तंग यज्ञं यजमानस्य वासवः राक्षसी तनुमास्थाय यज्ञयाश्वमपाहरत। परंतु पर्व के दिन यज्ञ में लगे हुए राजा सगर के यज्ञ संबंधी घोड़े को इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके चुरा लिया। हिमयाणे तो काकुत्स्थ तस्मिन्नश्वे महात्मनः उपाध्याय गणाः सर्वे यजमानमथा ब्रुवन् अयं पर्वणि वेगेन यज्ञयाश्वोपनीयते अर्तारं जहि काकुत्स्थ अयश्वेवोपनीयताम् यज्ञच्छिद्रं भवत्येतत् सर्वेषां शिवाय नः तत् तथा क्रियतां राजन यज्ञोच्छिद्रः कृतो भवेत्। काकुत्स्थ महामना सगर के उस अश्व का अपहरण होते ही समस्त ऋत्विजों ने यजमान सगर से कहा, कुकुत्स्थ नंदन, आज पर्व के दिन कोई इस यज्ञ संबंधी अश्व को चुराकर बड़े वेग से लिए जा रहा है। आप चोर को मारिए और घोड़ा वापस लाइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा और वह हम सब लोगों के लिए अमंगल का कारण होगा। राजन, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे यह यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण हो। उपाध्याय वचः श्रुत्वा तस्मिन् सदसि पार्थिवः षष्ठिं पुत्र सहस्त्राणि वाक्य में तदुवाचः गतिं पुत्रा न पश्यामि रक्षसां पुरुषर्षभा मंत्रपूतैर् महाभागैर् रास्तितो हि महाक्रतुः। उस यज्ञ सभा में बैठे हुए राजा सगर ने उपाध्यायों की बात सुनकर अपने 60,000 पुत्रों से कहा, पुरुष प्रवर पुत्रों, यह महान यज्ञ वेद मंत्रों से पवित्र अंतःकरण वाले महाभाग महात्माओं द्वारा संपादित हो रहा है। अतः यहाँ राक्षसों की पहुंच हो ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। अतः यह अश्व चुराने वाला कोई देव कोटि का पुरुष होगा। तद गच्छत विचिन वध्वं पुत्र का भद्रमस्तु वह समुद्र मालिनी सर्वांग पृथ्वी मनुगच्छत एकैकं योजनं पुत्रा विस्तारमभिगच्छत यावत तुरग संदर्श तावत खनत मेदिनीम अमेय हर्तारंग मार्गमाणा ममाज्ञया। अतः पुत्रों, तुम लोग जाओ, घोड़े की खोज करो, तुम्हारा कल्याण हो। समुद्र से घिरी हुई इस सारे पृथ्वी को छान डालो, एक एक योजन विस्तृत भूमि को बांटकर उसका चप्पा चप्पा देख डालो। जब तक घोड़े का पता न लग जाए तब तक मेरी आज्ञा से इस पृथ्वी को खोदते रहो। इस खोदने का एक ही लक्ष्य है, उस अश्व के चोर को ढूंढ निकालना। दीक्षितः पौत्र सहितः सोपाध्याय गणस्त्वहम् यह स्थास्यामि भद्रं वो यावत तुरग दर्शनम। मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, अतः स्वयं उसे ढूंढने के लिए नहीं जा सकता। इसलिए जब तक उस अश्व का दर्शन ना हो
तब तक मैं उपाध्यायों और पौत्र अंशुमान के साथ यहीं रहूंगा। ते सर्वे हृष्ट मनसो राजपुत्रा महाबला जगमुर महितलंग नाम पितुर्वचन यंत्रिता। श्री राम पिता के आदेश रूपी बंधन से बंधकर वे सभी महाबली राजकुमार मन ही मन हर्ष का अनुभव करते हुए भूतल पर विचरने लगे। गत्वा तो पृथिवीं सर्वा मद्दृष्ट्वा तंग महाबला योजनायाम विस्तार में कैको धरणी तलम विविधो पुरुष व्याघ्राह वज्रस्पर्श समैर भुजय। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद भी उस अश्व को ना देखकर उन महाबली पुरुष सिंह राजपुत्रों ने प्रत्येक के हिस्से में एक एक योजन भूमि का बंटवारा करके अपनी भुजाओं द्वारा उसे खोदना शुरू किया। उनकी उन भुजाओं का स्पर्श वज्र की स्पर्श की भांति दुस्सह था। शूलैर शनि कल्पैश्च अलैश्चापि सुदारुणे विद्यमाना वसुमती ननाद रघुनंदन। रघुनंदन उस समय वज्रतुल्य शूलों और अत्यंत दारुण हलों द्वारा सब ओर से विदीर्ण की जाती हुई वसुधा आर्तनाद करने लगी। नागानांग वध्यमाना नाम सुराणांग च राघव राक्षसानांग दुराधर्षं सत्वानांग निनदो भवत। रघुवीर उन राजकुमारों द्वारा मारे जाते हुए नागों, असुरों, राक्षसों तथा दूसरे दूसरे प्राणियों का भयंकर आर्तनाद गूंजने लगा। योजनानांग सहस्त्राणि षष्टिं तु रघुनंदन विविधुर्धरणी राम रसातल मनुत्तमम। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम उन्होंने 60,000 योजन की भूमि खोद डाली, मानो वे सर्वोत्तम रसातल का अनुसंधान कर रहे हों। एवं पर्वत संबाधं जम्बू द्वीपं नृपात्मजा अनंतो नृपशार्दूल सर्वतः परिचक्रमुः। नृपश्रेष्ठ राम इस प्रकार पर्वतों से युक्त जम्बू द्वीप की भूमि खोदते हुए वे राजकुमार सब ओर चक्कर लगाने लगे। ततो देवाः स गंधर्वाः सासुराः सह पन्नगाः संभ्रांत मनसः सर्वे पितामहमुपागमन। इसी समय गंधर्वों, असुरों और नागों सहित संपूर्ण देवता मन ही मन घबरा उठे और ब्रह्मा जी के पास गए। ते प्रसादे महात्मानं विषन्न वदनास्तदा ऊचुः परम संत्रस्ता पितामहमिदं वचः। उनके मुख पर विषाद छा रहा था, वे भय से अत्यंत संत्रस्त हो गए थे। उन्होंने महात्मा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके इस प्रकार कहा। भगवन पृथ्वी सर्वा अन्यते सगर आत्मजय है वह वश्य महात्मानो वध्यन्ते जलचारिणः। भगवान सगर के पुत्र इस सारी पृथ्वी को खोदे डालते हैं और बहुत से महात्माओं तथा जलचारी जीवों का वध कर रहे हैं। अयं यज्ञ हरोस्माक मनेनाशोपनीयते इति ते सर्वभूतानि संति सगरात्मजा। यह हमारे यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, यह हमारा अश्व चुरा कर ले जाता है, ऐसा कहकर वे सगर के पुत्र समस्त प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं। इत्याश्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 39 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ।